माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी मौलिक अधिकार के बारे में, यानी कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं और एक एक करके इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। मौलिक अधिकार के ऊपर मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आप याद रखिएगा कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। और मौलिक अधिकार हमारे वे अधिकार होते हैं जिनका उल्लंघन होने पर उनकी सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय में हो सकती है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु वर्तमान में यह 6 हैं, ठीक है। और यह क्यों है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने आई बटन पे दिया हुआ है, आप वहां जाके पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यार मैं थोड़ा ही बताऊंगी कि मूल संविधान में 7 दिए गए थे और वर्तमान में 6 हैं। तो अगर आपसे पूछे थे कि वर्तमान में कितने, तो 6, और प्रारंभिक संविधान में कितने थे, तो 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे एक एक करके कितने हैं। 6 मौलिक अधिकारों को देखेंगे तो सबसे पहले समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और 5वां संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और एक और है, लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मैं एक एक करके इन सबको बताऊंगी डिटेल में, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे समानता का अधिकार। इसमें पहला है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, ठीक है। समानता का अधिकार, इसका मतलब आप समझिए, इसको इंग्लिश में राइट टू इक्वालिटी कहते हैं। आप इसकी अंग्रेजी जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। ये 14 से 18 है, आप इसे याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत देखते हैं आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 40 का मतलब है अनुच्छेद 14, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला क्या आ रहा है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार से हमारा मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ, कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, यानी कि ना अमीर ना गरीब, दोनों बराबर होंगे, दोनों के लिए कानून बराबर होगा। अगर अमीर आदमी ने चोरी की है तो भी उसे वही सजा मिलेगी, अगर एक गरीब आदमी ने चोरी की है तो भी उसे वही सजा मिलेगी, यानी दोनों को एक ही सजा मिलेगी, यानी कि एक ही जुर्म के लिए दोनों को एक ही सजा मिलेगी, ठीक है। तो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, भारत के प्रत्येक नागरिक समान होगा, ना कोई रंग, ना रूप, ना जाति, किसी भी प्रकार से उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून उन पे सभी पे एक समान लागू होगा, या तो वो देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो या मजदूर ही क्यों ना हो, सब पे कानून लागू होगा, यानी कि कानून के समक्ष कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। आर्टिकल 14 के अंतर्गत हमें संविधान द्वारा यह प्रदान किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा हम अनुच्छेद देखेंगे आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15, इसके अंतर्गत क्या दिया गया, सामाजिक समानता, यानी कि सोशल इक्वालिटी, यानी सामाजिक समानता का मतलब है कि समाज में समानता। इसको हम डिटेल में देखेंगे तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के द्वारा भेदभाव करने पर निषेध है, यानी कि सामाजिक समानता और सोशल इक्वालिटी का मतलब हमारा ये हुआ कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति धर्म है, या वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग का हो, ठीक है, उसका जन्म स्थान किसी भी राज्य में हुआ हो, छोटे राज्य में, गांव में, शहर में, कहीं भी हुआ, उसके द्वारा से भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से, उसे समाज में वही मान सम्मान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो छोटी जाति का है तो आप उससे भेदभाव करेंगे, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक समानता प्रदान की गई संविधान के द्वारा, यानी कि कोई व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं होगा, आर्टिकल 50 के अंतर्गत, ठीक है। इसको करने पर अगर किसी का सामाजिक समानता का उल्लंघन होता है तो वो सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे तीसरा आर्टिकल 16, यानी कि अनुच्छेद 16, इसका मतलब है सरकारी अवसरों की समानता, यानी सरकारी अवसरों की समानता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कैसा भी हो, उसको सरकारी अवसरों की समानता होगी, यानी कि हर व्यक्ति को, अगर सरकार ने कोई एक पद निकाला है तो उस पे अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, गोरा काला, औरत आदमी, सभी के लिए वो समान होगा, सभी उसके लिए योग्य होंगे, यानी कि उनकी एजुकेशन के हिसाब से जो उनकी
एजुकेशन क्राइटेरिया रखी जाएगी उसके हिसाब से। लेकिन सरकारी अवसर सभी के लिए होंगे, सभी कर सकते हैं जो उनके लिए योग्य होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो आप वो नहीं जा सकता, अगर वो योग्य है तो वो भी उस सरकारी अवसर के लिए समान है, यानी उसका हक बनता है, यह उसका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 16 के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम देखेंगे चौथा आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 का क्या है? छुआछूत का अंत, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, छुआछूत का अंत। इसका मतलब है कि छुआछूत नहीं हो गई, यानी कि लोग करते हैं ना कि अधिकतर ये जातियों में होता है, बड़ी जात का कोई व्यक्ति होता है तो वो छोटी जात के व्यक्तियों को क्या कहता है, ये मतलब छोटी जात का नहीं छूना है इसे, तो छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो इसका भी अंत है, आप किसी के साथ छुआछूत वाला काम नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, यह गलत है। ऐसा होता है कि यहाँ ये इस जात का आदमी यहाँ इस कुएं पे पानी पीने नहीं आएगा, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सभी को समान अधिकार है, किसी के साथ आप छुआछूत वाला भेदभाव नहीं कर सकते, यह अपराध है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसके आगे आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18। इसमें क्या है? उपाधियों का अंत। इसके अंतर्गत उपाधियों का अंत आता है, इसको अंग्रेजी में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कहते हैं। ठीक है, उपाधियों का अंत का मतलब क्या है कि सेना और शिक्षा के अतिरिक्त राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई अन्य उपाधि नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आपने सेना में हैं, अगर आपने कोई उत्कृष्ट कार्य किया है तो आपको उसके लिए पुरस्कार मिलेगा। अगर आप शिक्षा संबंधी किसी भी क्षेत्र में हैं तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य कोई उपाधि नहीं देगी, आपको किसी भी प्रकार की आपको उपाधि नहीं देगी। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना पदवी, उपाधि या भेंट स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ उपाधियों का अंत। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप आपको यह समानता का अधिकार वाला पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।